Assalamu alaikum guys, this is Mohammed Ali Khalwar in front of you. So today we can discuss about physical science. In the previous video we can discuss about the science, basic science and the branches of science, physical science and biological science. Today I am going to tell you about the physical science. What is the physical science? Physical science क्या है मैं आपको बताता चलता हूँ कि फिजिकल साइंस में किसकी स्टडी की जाती है. फिजिकल साइंस एक्चुअली इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस. It deals with the study about the non-living things that is known as physical science. इनमें गैर जानवरों की स्टडी की जाती है, हम उसे कहते हैं फिजिकल साइंस. गैर जानवरों में क्या क्या आ जाता है, लाइक इज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. So in this video we can discuss about physics or physics. Actually, the word physics has been taken from Greek word physikos, physicon, physis, which means nature. Physics means nature. It means nature. Nature क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि the behavior of universe. Universe का जो behavior होता है हम उसे कहते हैं nature. So what is physics? Definition क्या है physics की? डेफिनेशन हम इजी वर्ड्स में कहते हैं कि ये एक ब्रांच है फिजिक्स की, फिजिक्स ब्रांच है फिजिकल साइंस की. इनमें स्टडी होती है मैटर की और एनर्जी की और अलॉन्ग विद इंटरेक्शन बिटवीन देम. इनमें से जो इंटरेक्शन होता है जिसमें मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर में, हम उसे कहते हैं फिजिक्स. So in an easy way we can say that it is a branch of physical science. It deals with the study about matter and energy and along interaction between them, that is known as physics. इनमें फिजिक्स में दो वर्ड्स आ जाते हैं, मैटर और एनर्जी. इन दोनों की स्टडी की जाती है. सो मैटर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ. मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है. मैटर एंड एनर्जी. So first matter. Matter है क्या? Anything which has mass and occupies space, that is known as a matter. You all know about the matter and what's matter. Anything in the except something in the world, all things are the matter. So energy, the ability to do work. काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. और इन दोनों में और इंटरेक्शन हम किसको कहते हैं? इंटरेक्शन. मैं आपको बताता हूं इंटरेक्शन क्या होता है. इंटरेक्शन एक्चुअली व्हेन मैटर कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैटर, दैट इज नोन एज इंटरेक्शन. हम इसे इंटरेक्शन कहते हैं जब मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो और एनर्जी कन्वर्ट हो मैटर में, दैट इज नोन एज इंटरेक्शन. सो इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन में मैटर कन्वर्ट होती है एनर्जी में और एनर्जी कन्वर्ट होता है मैटर में. The conversion of matter into energy and energy convert into matter, that is known as interaction. Interaction proof किसने किया? Interaction proof किसने किया और उसका एग्जांपल किसने बताया? हमें किसने? Albert Einstein is a famous scientist who discovered about the physics, who gave the theories about the physics. In 1905, he gave the equation about the interaction, about the evaporation. He gave the equation about interaction E is equal to mc square and proved it. How he can prove equation E is equal to mc square? So we take data s 1.5 स्क्वायर एंड टी. टी हमें फाइंड आउट करनी है तो डेटा हमें मिली हुई है. सो फॉर द फॉर्मूला सॉल्यूशन E is equal to S upon C. सो हम कैसे करेंगे? 1.5 into 10 raised power 8 किलोमीटर अपॉन में 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड. 10 raised power 8 10 raised power 8 खत्म हो गया तो हमें बचा 1.5. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 अपॉन में 3. तो ये 500 हो गया. और अब हम कैसे करेंगे? 500 सेकंड्स मिल गए हमें. 500 सेकंड्स को हम कैसे करेंगे? 500 सेकंड को हम मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये लिखें हम 500 सेकंड डिवाइडेड बाय 60 तो हमें आंसर मिलेगा हमें 8.5
3 तो ये हमें प्रूव हो गया 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। इसने इस इक्वेशन में प्रूव किया कि इंटरेक्शन क्या होता है, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन प्रूव हो गई और मैंने ये प्रूव करके दिखाया आपको। दिस इज कॉल्ड इंटरएक्शन। सो other one, the example of interaction, pair production and annihilation of matter. So we can start pair production. Pair production is the best example of energy convert into the matter, that's known as the pair production. How pair production takes place? When photon of energy 1.02 mu passes through a heavy nucleus, it's converted into two electron and positron. That is known as pair production. How? For example, this is a nucleus. ये एक न्यूक्लियस है और इनमें से हम 1.02 म्यू एनर्जी पास करा रहे हैं। 1.02 म्यू एनर्जी हम पास करा रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन की तरफ, एक पॉजिट्रॉन की तरफ। ये होगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक पॉजिट्रॉन की तरफ हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? एक पेयर प्रोडक्शन हमारा बन जाएगा। और हम इसे क्या कहते हैं? मेट्रोलाइजेशन भी कहते हैं। मेट्रोलाइजेशन कैसे कहते हैं? क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक पॉजिट्रॉन देता है। क्या देता है? ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक पॉजिट्रॉन देता है, पॉजिट्रॉन। So that's why we can say that these are called metrolization. And one thing will be noted in this pair production: when a photon of energy less than 1.02 mu, then no pair production takes place. अगर 1.02 mu से एनर्जी हमारी कम होगी तो हमारा पेयर प्रोडक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये हैवी न्यूक्लियस से पास आउट होने होगा। ये था हमारा पेयर प्रोडक्शन। और पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ था? एनर्जी कन्वर्ट हुई थी मैटर में। तो अब उनका रिवर्स प्रोसेस है इनहाइलेशन ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है? मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी में। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज इनहाइलेशन ऑफ मैटर। इसमें क्या होगा? व्हेन अ पार्टिकल एंड इट्स एंटीपार्टिकल कंबाइन टुगेदर एट वन पॉइंट एंड दे डिस्ट्रॉय टू ईच अदर एंड ईच ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 0.51 mu energy, that is known as annihilation of matter. How they can meet together? इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे प्रोड्यूस होगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एज पॉजिट्रॉन, ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। जब ये एक जगह पे क्या होंगे? मीट होंगे एट एनी पॉइंट, they meet together at any one point and they destroy to each other 0.51 energy, mu energy इनकी एनर्जी होगी। जब ये आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। इनमें से हमें क्या होगा? एनिहिलेशन ऑफ मैटर होगा। तो एनर्जी कन्वर्ट हो गई हमें मैटर में, और हमें क्या मिलेगा? 1.02 म्यू मिल जाएगी। तो इसमें हमको पता चल गया कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर में क्या होता है। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में हमें क्या होता है? एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैटर में, तो हमें ये मिल जाता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। तो आपने जान लिया कि फिजिकल साइंस होती क्या है, फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स के आपको मैंने साइंटिफिक एग्जांपल दे दिए कि पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर में, और उनका रिवर्स प्रोसेस क्या है? एनहाइलेशन ऑफ मैटर, जिसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर में। तो कैसे होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर मेरे चैनल एंड इजी वे टू लर्न को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।